जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे शिव महिम स्रोत की महिमा। बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज की तिथि विशेष है। आज सोम प्रदोष है और आज सोम प्रदोष पर मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो बरसाता है सौभाग्य। तो इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए। आपने अक्सर ये अनुभव किया होगा कि महादेव की पूजा उपासना करने से बहुत बड़े बड़े कष्ट मिट जाते हैं। खासतौर पर मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने बताया है कि लोग आईसीयू में पड़े रहे हैं और उनके लिए अनुष्ठान किया गया और महादेव की कृपा से, महामृत्युंजय की कृपा से वह उठ करके खड़े हो गए, अपने पैरों पर आज चल रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव की उपासना करने का कोई भी अवसर, या मैं या मेरे जानने वाले जो भी दर्शक हैं, मेरे मिलने वाले जो भी लोग हैं, मैं उनको ये सुझाव देता हूं कि उनको कोई भी ऐसा अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। शिव उपासना के उपायों में शिव मंत्र और स्तोत्रों का बहुत ज्यादा महात्म होता है और इन स्तोत्रों का पाठ शिव भक्त के लिए भक्ति और आनंद के साथ साथ शुभ प्रभावों को भी बढ़ा देता है। महादेव शिव की हर मंत्र स्तुतियां कई तरीके से मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई हैं। इनमें से कुछ मंत्र स्तुतियां तो इतनी प्रभावशाली और चमत्कारी बताई गई हैं जिनका चमत्कार हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। और इन स्तोत्रों का पाठ करना विशेष ही नहीं, सुनना भी असंभव से असंभव लगने वाली इच्छाओं को शीघ्र ही पूरा कर देता है। खासकर यह तब और ज्यादा असरकारी हो जाती हैं, असरदार हो जाती हैं, जब कुछ विशेष बीज मंत्रों के साथ इन स्तुतियों को, इन मंत्रों को प्रयोग में लिया जाए, इनका उच्चारण किया जाए, इनका जाप या पाठ किया जाए। शिव भक्ति के विशेष काल यानी सोमवार और प्रदोष की तिथि का मंगलकारी संयोग बहुत लाभकारी होता है। ऐसे योगों में शिव भक्ति का कोई भी उपाय करना सौभाग्य को बढ़ाने वाला और आपके दुर्भाग्य को नष्ट करने वाला माना गया है। भगवान शिव की यह मंत्र स्तुति, जिसके बारे में हम लोग लगातार कार्यक्रम के आरंभ से ही चर्चा कर रहे हैं, जिसकी महिमा आज हम लोग जानने वाले हैं, वह है श्री शिव महिम स्तोत्र। शिव महिम स्तोत्र का अभिप्राय शिव की महिमा से है। यह एक अत्यंत ही मनोहर शिव स्तोत्र है। शिव भक्त श्री गंधर्वराज पुष्पदंत द्वारा अगाध प्रेम भाव से उत्प्रोत यह शिव स्तोत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है और जो भी जातक, जो भी साधक, जो भी भक्त इस स्तोत्र का पाठ करता है वह भगवान शिव को तत्काल प्रिय हो जाता है और भगवान शिव उसके समस्त कष्ट जो हैं वह दूर कर देते हैं। महिम स्तोत्र में कहा गया है कि स्त्रोण किल्बिष हरेण हर प्रियेण, अर्थात शिव तभी तो शिव तथा विष्णु दोनों एक साथ तो हो तो हरिहर कहलाते हैं। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हर प्रकार के पापों का शमन करने वाला यह स्तोत्र भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। यह स्तोत्र साक्षात शिव स्वरूप कहा गया है तथा शिव भक्तों के मध्य ये बहुत ज्यादा प्रचलित है।
भगवान शिव के दिव्य स्वरूप व अपार शक्तियों की महिमा उजागर करता यह स्तोत्र पाठ विशेष मंत्रों के साथ सोमवार को जाप करने से, पाठ करने से काम और किस्मत, आपके कार्य में, व्यापार में जो भी बाधा आती है और आपके किस्मत के चमकने में जो भी बाधा आती है, उन सारी बाधाओं को, अड़चनों को यह दूर कर देता है। अब किस प्रकार से करना चाहिए यह चमत्कारी प्रयोग, आप ये भी समझ लीजिए इसके प्रयोग का विधान क्या है। सोमवार की तिथि में खासतौर पर सोम प्रदोष से आरंभ करके भोलेनाथ और चांदी से बना एक नाग की आपको मूर्ति लानी पड़ेगी, उसका एक स्वरूप लाना होगा। यानी चांदी का एक भगवान शिव का स्वरूप ले आए, आप शिवलिंग भी ला सकते हैं और उसके साथ साथ चांदी से बने हुए नाग को आप लेकर के आइए, उनकी पंचोपचार पूजा करें। पूजा में आपको गंध, अक्षत, सफेद पुष्प, प्रसाद चढ़ा करके शिव महिम स्तोत्र का पाठ करना होता है। बहुत सारे लोग सामान्य तौर पर सीधा सीधा पाठ कर लेते हैं, लेकिन इसी शिव महिम स्तोत्र को, इसकी तो अपने आप में महिमा है, उसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए मैं आपको एक विधान, एक प्रयोग बताता हूं, उसका आप लाभ लीजिए। इसके साथ शास्त्रों में बताया गया जो मंत्र का उपाय है, आप उसका अगर संपुटित करके प्रयोग करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। आपको अगर इससे पढ़ने में अगर असुविधा होती है या आपकी जानकारी ना हो तो ये उपाय आप किसी ब्राह्मण के द्वारा भी करा सकते हैं। तो आपको करना यह है कि शिव महिम स्तोत्र का पाठ करते समय विशेष तौर पर जो बीज मंत्र मैं आपको बताता हूं वह शिव महिम स्तोत्र के मंत्रों के आगे और पीछे लगा करके आपको पाठ करना चाहिए, जिससे संपुट कहते हैं, संपुटित पाठ आपको करना है। जब आप आगे यानी शुरुआत में बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे तो जिस तरीके से मैं बताता हूं वो सीधे तौर पर करेंगे, और जब आप स्तोत्र का जो श्लोक है जब आप उसको समाप्त करेंगे तो वही संपुट जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है, वो उल्टा आएगा। तो उल्टी तरफ से उसे उच्चारित करना चाहिए, जिससे लोम विलोम पाठ भी पुकारा जाता है। यह बीज मंत्र क्या है आप समझ लीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं होम जूम सः, ये महामृत्युंजय का बीज मंत्र है। मंत्र पुनः सुन लीजिए। जब आप शिव महिम स्तोत्र का मंत्र आरंभ करें तो आरंभ में बोले ऐं ह्रीं श्रीं होम जूम सः, और जब आप उसका एक स्तोत्र का मंत्र पूरा कर लें तो सह जूम होम श्रीं ह्रीं ऐं, इस प्रकार से आपको उच्चारण करना चाहिए। अगर आप स्वयं नहीं कर पाते, आपको कुछ असुविधा होती है, तो किसी विद्वान ब्राह्मण से स्तोत्र का पाठ आपको करा लेना चाहिए। स्वयं करने से भी अधिक पुण्यदायी होता है अगर आप किसी ब्राह्मण से कराएं, क्योंकि वह पूरे विधि विधान से करेगा और इसी निमित्त ब्राह्मण की दक्षिणा और दान भी हो जाएगा। तो इससे आपके लिए पुण्यदायी भी स्थिति बनती है और कामना पूर्ति के लिए ये बहुत शीघ्र फलदायी माना गया है। इस स्तोत्र के पीछे एक बहुत रोचक कथा है, तो मैं समझता हूं कि आपको इस कथा को समझना चाहिए और इसके भाव को अगर आप समझें कि किस स्थिति में ये स्तोत्र निर्माण किया गया, रचा गया, तो आप शायद इसका लाभ और ज्यादा ले सकेंगे जब आप इस भाव से इसकी प्रार्थना करेंगे, इस स्तोत्र का पाठ करेंगे। इस स्तोत्र के निर्माण में कहा गया है कि एक समय की बात है जब चित्ररथ नामक शिवभक्त राजा हुआ करते थे, जिन्होंने अपने राज्य में कई प्रकार के पुष्पों का एक उद्यान बनवाया था, एक बाग बनवाया था, और वह बहुत बड़े शिव भक्त थे। वह अपनी शिव पूजा के लिए उसी उद्यान से शिव पुष्प ले जाते थे। उसके अलावा उस फूलों का, उन पुष्पों का प्रयोग न वो स्वयं करते थे न किसी को करने देते थे, वह सिर्फ शिव पूजा के लिए ही उद्यान हुआ करते थे। महान शिव भक्त गंधर्व पुष्पदंत देवराज इंद्र की सभा के मुख्य गायक थे। एक दिन पुष्पदंत की दृष्टि उस सुंदर उद्यान पर पड़ गई और वह मंत्रमुग्ध हो गए। वो भी शिव भक्त थे। उन्होंने उस उद्यान से शिव पूजा हेतु कुछ पुष्प तोड़े, या यूं कहें कि बिना आज्ञा लिए उस उद्यान से उन्होंने कुछ पुष्प चुरा लिए तथा वहां से प्रस्थान किया। मायावी गंधर्व पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी, पर जब राजा को इसका पता चला तो उसने चोर को पकड़ने के कई सारे प्रयास किए, लेकिन वह सारे प्रयास असफल रहे। राजा को एक तरकीब सूझी। उसने शिव पूजा पर अर्पित जो पुष्प होते हैं, जिन्हें हम लोग निर्माल्य कहते हैं, उन निर्माल्यों को यानी पूजा में से उतारा गया पुष्प जो है वो उस उद्यान में बिखेर दिया, वहां पर बिछा दिया। अगले दिन जब पुष्पदंत फिर वहां पुष्प चुराने के लिए आए तो उनकी दृष्टि उन शिव निर्माल्य की वस्तुओं पर नहीं पड़ी, जिससे उनके पैर उन वस्तुओं पर पड़ गए। उनके पद पड़ने से भगवान की पूजा पर शिवलिंग पर चढ़े हुए पुष्प थे, अगर आपके पैरों में आएंगे तो आपको भी खराब लगेगा। और यहाँ तो सीधे सीधे महादेव की बात थी। महादेव नाराज हो गए कि आपने तो मेरी पूजा में चढ़े पुष्पों का अनादर किया, आपने मेरी पूजा का अनादर किया है। इससे गंधर्वराज को शिव के क्रोध का भाजन करना पड़ा तथा उनकी सारी शक्तियां भगवान शिव के श्राप से समाप्त हो गईं।
जब उनको अपनी भूल का आभास हुआ तब उन्होंने एक शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा की तथा प्रार्थना के लिए कुछ छंद बोले, जिससे महादेव शिव प्रसन्न हुए और उनकी समस्त शक्तियां उन्होंने लौटा दी। भगवान शिव के श्राप लगने से उनकी जो भी गायन की शक्ति थी, लेखन की शक्ति थी, वह सब समाप्त हो गई थी। उन्होंने सिर्फ छंद जो है उच्चारित किए और जो उससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप उनकी सारी शक्तियां जो है उन्हें वापस दे दी और ये आशीर्वाद भी साथ में दिया कि उनके द्वारा उच्चारित यह छंद समूह भविष्य में शिव महिम निस्त्रोत के नाम से प्रचलित होगा तथा महादेव के हृदय में स्थान को प्राप्त करेगा। और पुष्पदंत द्वारा बनाया गया ये जो शिवलिंग है वह पुष्प दंतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में, जिसके दर्शन मात्र से समस्त पाप कटेंगे। यह मंदिर आज भी उज्जैन में स्थित है और इसकी मान्यता बहुत है। जो 84 कोसी यात्रा उज्जैन में होती है, महाकाल उज्जैन की नगरी में, वहां पर इसका बहुत महात्म्य है। ये उस यात्रा के मध्य आता है। इस प्रकार शिव महिम निस्त्रोत की रचना हुई और इसका पाठ करने से, जाप करने से जीवन में हर प्रकार के कष्टों का, दुखों का संहार हो जाता है। महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर निरंतर बनी रहती है। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर हर महादेव। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।